हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमारा जैसे कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 में हमारा चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग के ऊपर एक अलग से 30 मिनट की वीडियो डाल चुके हैं। नाउ अब हमारा चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वीडियो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो कब आएगी। हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो भी आ जाएगी, आप उसके लिए वेट ना करें। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है, आप क्वेश्चन रिलेटेड कर लें। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आप उस क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसमें आईसीआई के ही होते हैं, चाहे वो स्टडी मेट का हो, चाहे वो प्रैक्टिस प्रीवियस प्रैक्टिस मैनुअल का हो, ओल्ड ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल का हो, आरटीपी का हो, एमटीपी का हो, या फिर इधर केस स्टडी डाइजेस्ट का हो, या केस स्टडी वाली बुकलेट जो एक चैप्टर नंबर 12 करके अलग से है उसका हो। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे उसमें क्वेश्चन कवर होते हैं, आप उन क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप मुझे क्या कहते हैं मेरे नंबर पर उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, आपको इमीडिएट रिप्लाई मिले ना मिले, बट आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसमें क्या दिक्कत है। और बाकी हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो कब आएगी, हमारा खुद का मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है। अब मटेरियल प्रिपेयर होने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो इसी वजह से वो डिले हो रहा है। और मुझे जहाँ से तक लगता है वो इस वाली वीडियोज़ के लिए वो मटेरियल तैयार नहीं हो पाएगा। तो हम भी किसी किसी अदर टीचर का क्वेश्चन बैंक रेफ़र करके ही अपना उसमें कवर करेंगे। और जब हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी वो अलग से ही आएगी। और जहाँ से तक मुझे लगता है जब ये पूरा सारा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो कवर हो जाएगी, देन उसके बाद ये आपकी क्वेश्चन वाली वीडियो आ पाएगी। मेरा टारगेट हो चुका है कि मैं 15 फेब तक आपको पूरे क्वेश्चन वाली वीडियो, वो क्वेश्चन वाली नहीं, सॉरी, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो दे दूँ। और फिर प्लस 10 डेज लगा के आपको क्वेश्चन वाली वीडियो का, तब तक अगर हमारा वो तैयार हो जाता है वेल एंड गुड। अगर हमारा तैयार नहीं हो पाता है तो हम भी किसी अदर टीचर का रेफ़र करेंगे। तो 10 दिन में वो आपकी 2-2 घंटे की हर चैप्टर नंबर 1-2, चैप्टर नंबर 3-4, चैप्टर नंबर 4-5, ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन उसमें कवर कर लेंगे। इसमें भी जो पीछे हर चैप्टर के पीछे टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन जो लगे हुए हैं वो उन सारी बुक्स में कवर है। मैं आप बता दूं कि मैंने भी जब पढ़ा था तो मैंने उन्हीं बुक्स से पढ़ा हुआ है। तो आपको किसी कहीं किधर इधर इधर उधर किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमारा इसमें टॉपिक रह गया था सिक्स सिग्मा, प्रोसेस इनोवेशन एंड बीपीआर। तो पहले हमारी जो लास्ट टेक्निक रह गई थी, जो हम वेस्टेज जिससे हम वेस्ट कम कर सकते हैं, सिक्स सिग्मा, एक बार हम उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोसेस इनोवेशन एंड बीपीआर पे आएंगे। बीपीआर पहले आपका बड़ा टॉपिक हुआ करता था, इसमें 12 प्रिंसिपल लगते थे। वो प्रिंसिपल अब सिलेबस में नहीं है, तो यानी कि बीपीआर एक छोटा सा ही हो गया, जिसमें आपके वो 4 वो पॉइंट आते थे जो आप सी इंटर में पढ़ते थे, अपने सी इंटर या आईपीसी वगैरह में। नाउ अब हमारा ये सिक्स सिग्मा वाला टॉपिक है। सिक्स सिग्मा वाले टॉपिक पे हम एक बार चलते हैं। सिक्स सिग्मा वाला टॉपिक पे हम चलते हैं एक बार। हमारा सिक्स सिग्मा ये रहा। यस, सिक्स सिग्मा हमारा क्या बोलता है? सिक्स सिग्मा हमारा बोलता है कि हमारा जो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा डिफेक्ट फ्री हो। हमारा प्रोडक्ट क्या हो? डिफेक्ट फ्री हो, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हो। अगर हमारा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री होगा तो वो भी हमारा एक वेस्ट कम होगा ना। अगर डिफेक्ट आता है तो हम उस पर डिफेक्ट पे क्या करेंगे? रीवर्क करेंगे। तो रिवर्क ना करना पड़े इस वजह से हम सिक्स सिग्मा लगाते हैं। सिक्स सिग्मा आपका दो जगह लगता है। एक आपका लगता है कि जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में न्यू है, न्यू प्रोडक्ट है, सॉरी ये थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये नो, ये जो न्यू प्रोडक्ट है उस पर लगता है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस पर लगता है। न्यू प्रोडक्ट के लिए आपकी एक निमोनिक्स बनाई गई है इसमें, DMADV। और एग्जिस्टिंग के लिए लगाई हुई है DMAIC, जो आप अपना सी एंटर में भी पढ़ के आ रहे होंगे। अब एक बार यहाँ पे जो जितना दे रखा है हम उसको एक बार सिक्स सिग्मा को पूरा कवर करते हैं और आज इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ओके। इंजीनियर बिल स्मूथ इंट्रोड्यूस सिक्स सिग्मा वाइल वर्किंग इन अ मोटरोला। वो उन्होंने मोटरोला में काम करते टाइम ये सिक्स सिग्मा को निकाल लिया था, मतलब इन्वेंट करा था। सिक्स सिग्मा बिकम वेल नोन आफ्टर जैक वेल्स मेड इट अ फोकस ऑफ हिज बिजनेस स्ट्रेटेजी एट GE
in 1995, and today it is widely used in the many sector of industry. It is quality improvement technique. Quality improvement technique was objective it to eliminate defect in any aspect that affect customer satisfaction. किसी भी aspect में, हम तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट लेके चल रहे थे कि आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो हम उसको ख़त्म करेंगे सिक्स सिग्मा लगा के, लेकिन वो बोलता है कि आप प्रोक्योरमेंट में भी, अपने प्रोडक्शन में भी और डिस्पैच में भी, ये तीनों प्रोसेस में आप सिक्स सिग्मा लगा सकते हो किसी भी प्रोसेस में जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है। अभी डिससेटिस्फाई हो रहा है, आप सिक्स सिग्मा लगाओ, उसके बाद वो डिससेटिस्फाई ना हो, इसलिए आप सिक्स सिग्मा लगा रहे हो अपने प्रोसेस में। तो दैट इन एनी एस्पेक्ट दैट अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द premise of Six Sigma is that by measuring defect in a process, a company can develop ways to eliminate them and practically achieve zero defect. Six Sigma can be used with balance scorecard by providing more rigorous measurement system based on statistics. The primary focus of Six Sigma is on, देखो बैलेंस स्कोर कार्ड की बात आई थी, ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है आपका चैप्टर नंबर 7 है, वहाँ पे जाके डील करेंगे। अभी आप बैलेंस स्कोर कार्ड, इस वर्ड को याद रख लो कि बैलेंस स्कोर कार्ड के संग सिक्स सिग्मा यूज़ होता है। सिक्स सिग्मा लाने से हमारा प्राइमरी फोकस क्या होगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। डिसीजन जो होंगे हमारे वो डेटा ड्रिवन फैक्ट्स होंगे, जो हमारे डिसीजन जो होंगे वो डेटा के ऊपर होंगे, ना कि ऐसे वैसे होंगे। गोल फॉर परफेक्शन हो जाएगा हमारा, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम हो जाएगी, मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट और प्रोसेसेस हो जाएंगे, कोलोब्रेशन विद इन द बिजनेस के अंदर भी कोलोब्रेशन हो जाएगा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोलोबरेट करके काम कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी सुधार में आ जाएंगी। ये सिक्स सिग्मा के बेनिफिट्स हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी फोकस और सिक्स सिग्मा क्या है, ये हम इसको बेनिफिट भी मान सकते हैं कि सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोएक्टिव टीम मैनेजमेंट टीम हो जाएगी, गोल फॉर परफेक्शन हो जाएगा। तो ये वो है। नाउ हमारा बोलता है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्मा इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म दैट मेजर हाउ अ प्रोसेस डेविएट फ्रॉम परफेक्शन। देखो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के हम पता करते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो उससे कितना वेरी कर रहा है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो उससे कितना वेरी कर रहा है, इसलिए हम वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सिग्मा भी क्या है, सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो मेजर कराता है किसको, कि कितनी प्रोसेस डेविएट हुई है परफेक्शन से। एक उनका स्टैंडर्ड है, उससे कितना डेविएट हुई है, पॉजिटिव हुई है नेगेटिव हुई है, वो उससे कितना डेविएट हुई है। द हाइयर द सिग्मा नंबर द क्लोजर द प्रोसेस इनटू परफेक्शन। जितना सिग्मा नंबर हमारा हाई होगा उतना हमारा क्लोजर द प्रोसेस इनटू परफेक्शन। द वैल्यू ऑफ डिफेक्ट परसेंटेज, सिक्स सिग्मा इज अ 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन। पर मिलियन डिफेक्ट कितना है हमारा 3.4, तो यानी कि हमारा सही कितना हो गया 1 मिलियन माइनस 3.4। अपॉर्चुनिटी और गेटिंग थिंग्स राइट 99.99996%। अब आप इसमें लगाएंगे 3.4, अगर जब ऐड कर देंगे तो ये पूरा 100% हो जाएगा। हमारा हमारा उसमें से 3.4 डिफेक्ट अगर उसमें से हम निकाल दें 1 मिलियन में से, यानी 1 मिलियन आपका 10 लाख हो गया, इसमें से हम अपना 3.4 निकाल दें और डिवाइड बाई करें हम अपना 1 मिलियन से, तो हमारा कितना आ जाएगा 99.9996% ऑफ द time it is possible to develop way of reducing defect by measuring the level of defect in a process and discovering the causes। अब मैंने इसमें सब कुछ हाईलाइट कर दिया फिर से, जो मेरी आज गलती होगी, बट इसमें आपको जो मेजर क्या है कि एक तो 3.4 वाला पॉइंट याद रखना है, एक सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल नंबर है जो हाउ फार प्रोसेस डेविएट फ्रॉम परफेक्शन ये है, और जितना सिग्मा नंबर हमारा हाई होगा उतना वो क्लोजर टू परफेक्शन होगा। 3.4 पर मिलियन इतना एक इसमें लिखना है, ठीक है ना। नाउ अब इसमें दे रखा है कि 1 सिग्मा कितना होता है, हमारा 1 सिग्मा कितना होगा, वो इतना डिफेक्ट पर मिलियन है, तो डिफेक्टिव परसेंटेज कितनी है, इतनी परसेंटेज डिफेक्टिव, और परसेंटेज यील्ड कितनी है 31। यानी कि हम जितने भी जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर 1 मिलियन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से 691,462 हमारे डिफेक्टिव हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लॉस है। देन उसके बाद हमारा क्या आता है 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो हम ये देखो आप रिड्यूस होते जाते हैं,
जैसे जैसे ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट भी हमारा रिड्यूस होता जा रहा है और परसेंटेज यील्ड हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, परसेंटेज यील्ड हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो सिक्स सिग्मा तक आते आते हमारा कितना हो रहा है, 3.4 पर मिलियन डिफेक्ट, पर मिलियन डिफेक्ट। तो यानी कि परसेंटेज हमारा कितना है डिफेक्ट का, इतना। तो हमारे गुड की परसेंटेज कितनी है, यील्ड का कल मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ गुड प्रोडक्शन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100, वो हमारी यील्ड होता है। तो जितना हमने 1 मिलियन हमने प्रोड्यूस करा उसका इतना हमारा गुड है। तो जैसे जैसे हमारा ये करता करता गया, पहले सबसे पहले हम किस में थे, 1 सिग्मा लगाने के बाद लॉस में थे, फिर हम नॉन कॉम्पिटिटिव हुए, हम लॉस में नहीं आए लेकिन हम कंपटीशन नहीं कर सकते, फिर हम एवरेज इंडस्ट्री पे आए, फिर हम अबव एवरेज आए, फिर बिलो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए उसके उससे बिलो हैं अभी हम, फिर नियर टू परफेक्शन, परफेक्ट फिर भी नहीं है, नियर टू परफेक्शन है। अब इसमें क्या करा है, द सेकंड लास्ट कॉलम इन अबव टेबल इंडिकेट्स दैट द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज दैट लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट्स। द मोस्ट पॉपुलर मेजर द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी इज द इंडिकेटेड इन अ सेकंड कॉलम, मतलब उसको ही डिफाइन करा हुआ है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अचीव परफेक्ट सिक्स सिग्मा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप परफेक्टली सिक्स सिग्मा को अचीव कर लो, बट रेलिवेंट बेनिफिट कैन बी अचीव फ्रॉम अ राइज फ्रॉम वन सिग्मा लेवल टू अनदर सिग्मा। आप बेनिफिट ले सकते हो, सब्सटेंशियल बेनिफिट ले सकते हो कि जब 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, तो आप सब्सटेंशियल बेनिफिट ले सकते हो। बस इतना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा क्या है हमारा, दो दो था हमारा, हमने बताया था, एक डीएमए आईसी हमारा लग रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, और डीएमएडी भी हमारा लग रहा है न्यू प्रोडक्ट पे, न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस कुछ भी हो उस पर। देर आर टू मैथडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, डीएमएआईसी। द मेथड इज वेरी रोबस्ट, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस की बात हो रही है, टू प्रोड्यूस ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ये होता है कि एटलीस्ट आप एक बिल्कुल फिक्शनल चेंज लेके आओ, आप ऐसा एक बिल्कुल एकदम से ड्रामा क्रिएट करो, आप एकदम से एकदम फिक्शनल चेंज लेके आओ, फिक्शनल चेंज की बात करो। इन द प्रोसेस मैनी एंटिटीज हैव यूज्ड इट सक्सेसफुली, इट हैज़ 5 फेजेस। कि पहले क्या होता था कि हम पहले डिफाइन करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसको मेजर करेंगे कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है, फिर हम एनालाइज करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, फिर उस प्रोसेस को हम इम्प्रूव करेंगे और फिर अपने कंट्रोल मेथड्स लगाएंगे। डीएमए आईसी हमारा यही है। तो डीएमए-आईसी हमारा किस किस सर्कमस्टांस में लगता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस हमारा एग्जिस्ट करता हो, प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो ऑनगोइंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बेसिस पे हो, ये ना हो कि हमारा रुका हुआ हो, क्योंकि जो हमारा रुका हुआ है हम जो चलता रहेगा तभी तो हम उसमें से डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकेंगे, जो चलेगा ही नहीं हम उसको कैसे बता सकते हैं कि इसमें कितना डिफेक्ट आ रहा है। तो जो चलता हुआ होगा हम उसमें से ही हम डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर के एक्शंस आपके स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने तो सिक्स सिग्मा लगा दिया, सामने वाले ने बिल्कुल ही प्राइस रिड्यूस कर दिया, लो कॉस्ट एडवांटेज वाले पे खेल गया, या फिर उसने बिल्कुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगा दी। तो आप कितना भी उसने लो कॉस्ट खेल दिया, आप कितना भी क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर लो, कस्टमर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी भी क्या रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के चलते आपका प्रोडक्ट आपने सिक्स सिग्मा लगा के अपना क्वालिटी तो इंप्रूव कर ली, प्रोसेस तो इंप्रूव कर ली, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते चीज़ें ऑब्सलीट हो गई। कस्टमर का बिहेवियर अनचेंज हो, कस्टमर का बिहेवियर चेंज ना हो, ओनली अ सिंगल प्रोसेस नीड टू बी अल्टर, एक ही प्रोसेस अल्टर हो, ये ना हर एक प्रोसेस पे आप सिक्स सिग्मा लगाने की कोशिश करो। अब कॉन्सेप्ट इंसाइट है कि बैंकिंग सेक्टर में हमारे डीएमएआईसी कैसे लग सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इन अ बैंकिंग सेक्टर डीएमएआईसी कैसे, कि पहले कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो कैसे करके हम लगा सकते हैं, उसके बाद फिर मेजर करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा है कि आपको डीएमएआईसी समझाने के लिए है, और ये आप इसको खुद रीड करेंगे, रीड सेल्फ, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर में हम कैसे लगाएंगे। अब एक बार हम इसका केस सिनेरियो देख लेते हैं। केस सिनेरियो हमारा क्या कह रहा है कि डर्बी ग्रे करके कंपनी है जो हमारा एक लगेज बैग बनाती है अप टू 62 इंच का, फॉर स्टाइल कॉन्शियस पीपल के लिए, जो स्टाइल वगैरह में रहते हैं उनके लिए ये अपना लगेज बैग बनाती है। इट इज़ मेड अप टू द टू इंडिपेंडेंट डिवीजन इन न्यू दिल्ली, दो इंडिपेंडेंट डिवीजन हैं इसके न्यू दिल्ली में। द डिवीजन एम एक्स जो परफॉर्म करता है ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग ऑपरेशन,
ऑल सेल्स आर मेड थ्रू द डिवीजन आर एक्स विच हैज़ 11 रिटेल स्टोर इन न्यू दिल्ली, 11 रिटेल स्टोर हैं, एज एज वेल एज थ्रू डर्बी ग्रे ओन वेल डेवलप्ड वेबसाइट, उसकी खुद की वेबसाइट भी है। डर्बी ग्रे हैज़ ऑल्सो रिटेल ऑपरेशन इन दुबई, कुआलालंपुर, बैंकॉक एज वेल एज इन द सिंगापुर। ये 62 इंच का बैग लेके इंसान उसमें खुद को भी डाल ले, ऐसा है, हर जगह मिलने वाला है ये। द ओवरसीज बिजनेस ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट सब्सिडी विद द डिवीजन आर एक्स, ओवरसीज के बिजनेस जो है ना वो आर एक्स से ही चलते हैं। डर्बी ग्रे का क्या है कि रेवोल्यूनाइज द इंडस्ट्री बाई ऑफरिंग अ चीप बट स्टाइलिश लगेज बैग, जो छपरी लोगों के लिए होता है। डर्बी ग्रे इज एबल टू कीप इट्स प्राइस लो बाई ऑफरिंग अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ सर्विस। लगेज बैग आर सोल्ड इन बॉक्सेस फॉर कस्टमर टू असेंबल देमसेल्फ। अब गलती क्या कर दी उसने, डर्बी ग्रे ने, डर्बी ग्रे वो हर एक पार्ट को अलग अलग करके उस बॉक्स में फिट करके सेल आउट कर देता है, ठीक है ना। अब वो सेल आउट तो कर देता है, सेल आउट करके क्या होता है, वो उसको बॉक्स में भेज देता है, और कस्टमर क्या करता है, कस्टमर खुद ही उसको असेंबल करता है और डिलीवरी मेड थ्रू द थर्ड पार्टी कोस्टा क्रूज, कोस्टा क्रूज के थ्रू वो डिलीवरी कराता है। अब दिक्कतें बढ़नी यहाँ से चालू हो गई। अब डॉक्टर फिलिप्स क्या है, वो बॉदर हैं किस चीज़ के लिए कि अबाउट इंक्रीजिंग सेल रिटर्न, कि एकदम से सेल रिटर्न बढ़ गई हमारी और मैसिव कंप्लेंट्स आने लगी प्रोडक्ट के परचेज को फ्रॉम डर्बी ग्रे ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर डर्बी ग्रे के बारे में अनाप शराब चीज़ें चलने लगी। विद दिस कंसर्न डॉक्टर फिलिप हैज अपॉइंटेड यू एज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। उन्होंने आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर करा है, किस लिए, टू हेल्प द फर्म टू एग्जीक्यूट सिक्स सिग्मा टेक्निक टू रिड्यूस नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न एंड इवेल्युएट फर्म की एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। अब आप अब आप आए, अब आपने एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को देखा तो डॉक्टर फिलिप हैज हियर दैट सिक्स सिग्मा एनालिसिस इन्वॉल्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, डॉक्टर फिलिप्स ने बोला ये। अब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑन आवर आईटी सिस्टम, कि वो कितना अच्छा है, कि वो उसमें वी आई डाउट वेदर वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड। वो उसने पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा आईटी सिस्टम पे हमको भरोसा नहीं है, उसमें क्या कहते हैं कटिंग हो सकती है, प्रिपरेशन हो सकती है, कोई लास्टिंग वगैरह क्लोजिंग वगैरह में दिक्कत आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी सब डिवीजन में भी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम हो सकता है। फर्दर quarterly complete sales return data not enough detail, we may need to be more analysis on customer satisfaction and manufacturing quality। मतलब उन्होंने पूरी अपनी जो दिक्कत थी वो उसमें बता दी, और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने आपको एक्सेस दे दिया, यू हैव बीन गिवन एक्सेस टू फीडबैक गिवन बाय कस्टमर फॉर रिटर्निंग गुड्स टू मेजर एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस इन दिस एरिया रेफर बिलो। अब आपको जब एक्सेस मिला तो आपको क्या पता चला कि लोगों को असेंबल करने में डिफिकल्टी हो रही है, कितने लोगों को, 47% लोगों को। बैग जो बैग जो पहुंचा है वो डिमांड ही नहीं हुआ था, जो डिमांड हुआ था वो बैग पहुंचा ही नहीं, कितने लोगों को, 24% को लोगों को। पुअर क्वालिटी कितने लोगों को, 19% को। जो डैमेज हुआ है वो कितने लोग, 9%। और जो लेट की वजह से आपको आपके कस्टमर डिससेटिस्फाइंग है वो 1% की वजह से। अब आप इसमें क्या करा है कि क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पढ़ लो ना, एडवाइस मैनेजिंग पार्टनर और सिक्स सिग्मा। मैनेजिंग पार्टनर को आपको क्या एडवाइस करना है, सिक्स सिग्मा के ऊपर एडवाइस करना है, इम्प्लीमेंटेशन टू रिड्यूस नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न यूजिंग DMAIC मेथड। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने पहले प्रोसेस को डिफाइन कर दिया कि प्रोसेस कैसे चल रही है, कि दिस फेज एम्फेसाइज एग्जैक्टली व्हाट कस्टमर रिक्वायरमेंट आर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। इन दिस केस फोकस इज प्रिसाइजली ऑन वाई बैग आर रिटर्न, कि बैग हमारे रिटर्न क्यों आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे बैग रिटर्न आ रहे हैं, और वो बैग रिटर्न किस वजह से आ रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस नीड टू बी क्लियर इन दिस केस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टमर रिटर्न। आपकी प्रोसेसेस को सुधारना है जिसके चलते आपके नंबर ऑफ रिटर्न कम हो जाए। कस्टमर एक्सपेक्ट सर्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल दैट द बैग आर नॉट प्रॉपरली पैक्ड इन द boxes। they also have they also expect the good to be delivered undamaged within a reasonable time and delivered at the time and date when committed। Further, customer perception of quality should coincide with the price paid through different customer may have the different expectation। तो यानी कि किस वजह से आ रहा है, आपको डिफाइन में क्या करना है कि हमारी सेल रिटर्न कम करनी है, और सेल रिटर्न करके हम अपने प्रोसेस को सुधारेंगे जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े। और जो हमारा अभी हमारा जो किस वजह से सेल रिटर्न है वो हमारा इस वजह से हमारा सेल रिटर्न है, इस सारी वजह से हमारी सेल रिटर्न है, इस सारी वजह से हमारी सेल रिटर्न है। अब हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, हम उसको नापेंगे कि हमारा किस वजह से है एग्जिस्टिंग।
हमारे इस फेज में क्या है, दिस फेज मेजर द प्रोसेस टू डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, कि अभी क्या चल रहा है। इन दिस केस द सेल रिटर्न फिगर डू नॉट शो कंप्लीट पिक्चर एज टू वाई कस्टमर रिटर्न बैक। सेल पिक्चर हमारा अच्छे से आ ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसने यहीं पे बता दिया कि हमको अपने आईटी सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। तो आपने मेजर तो करने जा रहे हो, लिम्बा मेजर करने के लिए आपको क्या पता चला? अरे आप किसी चीज़ को नापने जा रहे हो और आपको नापने के लिए कोई उसका इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। आप किसी चीज़ की गहराई देखने जा रहे हो, लेकिन गहराई देखने के लिए आपके पास, आप गहराई देख ही नहीं सकते, आपके पास वो चीज़ है नहीं, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि क्यों रिटर्न कर रहे हैं, कितना रिटर्न हुआ है। विच ऑफ द क्लास बिलोंग टू पुअर पैकेजिंग, डू नॉट शो द कंप्लीट पिक्चर एज टू वाई कस्टमर रिटर्न बैक। Which of the class belongs to poor packaging, which belongs to defective item, which belongs to activities of subdivision. The ambiguity of data and classification of definition will need to be addressed to enable the process to measure effectively. तो पहले हमने डिफाइन कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी सेल रिटर्न क्यों आ रही है। दूसरा, हम मेजर कर रहे हैं कि हम इसको पता तो लगा लें, लेकिन हम पता इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा जो सेल जो हमारी सेल रिटर्न वाली पिक्चर है, वो हमारी कंप्लीट पिक्चर शो ही नहीं कर रही है कि कितना किस वजह से। अच्छा, लेकिन हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि इतने परसेंट लोगों ने, 47% ने रिटर्न करा है, किस लिए? कि उनको असेंबल करने में दिक्कत हो रही है। 43 वालों ने ये इसलिए, डैमेज 9% वालों ने इसलिए, और 1% वालों ने इसलिए। ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे कि ड्यू टू असेंबल ऑफ और पीस मिसिंग रिटर्न कुड बी बिकॉज द बैग्स वर नॉट मैन्युफैक्चर और पैक्ड प्रॉपर्ली इन एमएक्स डिवीजन। एमएक्स डिवीजन में ना तो सही से बना और ना ही सही से पैक हुआ, तो इसलिए ना बना, इसलिए असेंबल सही से नहीं हो पा रहा, और ना ही उसमें उसमें पीसीज ही पूरे नहीं गए, तो इस वजह से पीसीज मिस हैं। बट कुड ऑल्सो ड्यू टू पुअर डिजाइन, कस्टमर लूजिंग पीसीज और सिंपली बीइंग यू अनेबल टू असेंबल बैग, किसी भी रीजन से हो सकता है। फिर बैग वर नॉट डिमांडेड एज डिमांडेड एंड ऑफ पुअर क्वालिटी, रिटर्न कुड बी ड्यू टू defective manufacture, or if the customer had merely changed their mind and no longer required the bag. In bags were not demanded, the identification or defective item are too vast. देखो क्या होता है ना, आपने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया और आपको पसंद नहीं आया, तो आपने प्रोडक्ट को वापस कर दिया। प्रोडक्ट जो वापस गया वो डिफेक्टिव थोड़ी है। तो डिफेक्टिव क्या हुआ? डिफेक्टिव एक बहुत ही वास्ट टर्म हो गया, आप उसको डिफेक्टिव कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये कौन रिप्लाई कर रहा है? जो बंदा हायर करा हुआ है। तो हायर करा हुआ उसने ये बोला कि भाई जो डिमांडेड हो पुअर क्वालिटी की वजह से, चलो पुअर क्वालिटी की वजह से तो हम मान सकते हैं कि भाई डिफेक्ट है, लेकिन पर डिमांड ही नहीं है और उसकी वजह से वापस आ रहा है, तो हम उसको डिफेक्टिव की उसमें नहीं डाल सकते। डिफेक्टिव आइटम आर टू वास्ट और डिफिकल्ट टू असेंबल। देखो असेंबल कहाँ पे हो रहा है और पीस कहाँ पे मिसिंग हो सकते हैं? एमएक्स डिवीजन है, यानी कि एमएक्स डिवीजन में कुछ हो सकता है, या फिर कुछ, बट कुड ऑल्सो भी ड्यू टू पुअर डिजाइन। पुअर डिजाइन की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो सही से असेंबल नहीं हो पा रहा हो। जरूरी थोड़ी है कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ही आपने प्रोडक्ट बना दिया, इस तरीके का बैग बना दिया। अब बैग बनाने के बाद क्या हुआ कि जो आपने इनपुट डाला उससे आपका प्रोडक्शन करके आउटपुट तो निकले आया, लेकिन डिज़ाइन में ही कमी है, डिज़ाइन में ही कुछ कमी है। कस्टमर से पीस लूज हो गए, आपने तो सारे भेजे लेकिन कस्टमर से पीस लूज हो गए। सिम्पली बीइंग अनेबल टू असेंबल बैग, उन पे असेंबल ही नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने क्या करा? वापस कर दिया। भाई डैमेज पहुंचा, इन इसमें भी कस्टमर रॉन्गली क्लासिफाइड डिफेक्टिव बैग एज डैमेज। दो बैग में भी डैमेज बाई कोस्टा क्रूज हमारा डिलीवर करता है, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ रिटर्न रिलेट डायरेक्टली टू देम, वो बहुत ही छोटा नंबर है। आप 100% काम, 100% में से 9% सिर्फ किस वजह से है? डैमेज हुआ है इस वजह से। और 1% है कि भाई लेट पहुंचा, रीजन ऑफ अराइव लेट तो आइदर कोस्टा क्रूज की वजह से हो सकता है या फिर एमएक्स डिवीजन ने टाइम पे बना के नहीं दिया। This cause only 1% of return is relatively insignificant. अब फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या एनालाइज कर सकते हैं? लाइक कंट्री वाइज सेल रिटर्न कितनी है, प्रोडक्ट वाइज सेल रिटर्न कितनी है। कंट्री वाइज पता चलेगी तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कोस्टा क्रूज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहा, तो हम कंट्री वाइज पता कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, देन आपका यूके में, देन आपका यूएई में, देन आपका इंडिया में। ऐसा करके आप कंट्री वाइज पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंट्री वाइज, या फिर आप प्रोडक्ट वाइज कर सकते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न में आ रहा है। और मोर क्लियर विद डेफिनेशन ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम कस्टमर परस्पेक्टिव। बाई डूइंग सो फर्म में बी इजीली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल एरिया बिजनेस व्हेन सेल रिटर्न आर हाई एंड हेंस टू बी फोकस। अब आपने
पहले डिफाइन करा कि हमारी सेल रिटर्न आ रही है, फिर आपने मेजर करा कि मेजर तो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही आईटी सिस्टम ही सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने परसेंटेज के बेसिस पे लगाते हैं कि भाई इतने परसेंटेज हमारे इस वजह से आया, इतने परसेंटेज हमारे इतने वजह से आया। फिर हमने उसको एनालाइज करा कि भाई जो आ तो रहा है हमारे पास कि 47% डिफेक्टिव की वजह से वो असेंबल और पीस मिसिंग की वजह से आया, तो ये आया किस वजह से, किस वजह से आया हो सकता है, आप उनको बता रहे हो ये। अब आपने बता तो दिया, अब आप क्या करोगे, आप इम्प्रूव कराओगे उनकी प्रोसेस को। In this phase, recommendations are made to minimize or eliminate the root cause of the problem, and those recommendations are implemented to improve the process in a systematic manner. Derby Gray is required to consider aspect of production or packaging which could be improved. For example, timely repair and maintenance of equipment or training to existing staff. देखो सबसे ज़्यादा हमारा किस वजह से आ रहा था, 47% इस वजह से आ रहा था, 43% इस वजह से आ रहा था। तो 43%, 47 हम कैसे कर सकते हैं कि असेंबल करने में दिक्कत आ रही है, तो भाई हमारे या तो मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं हो रही है, फिर हमारी डिज़ाइन सही नहीं है। डिज़ाइन सही नहीं है तो हम उसको डिज़ाइन टीम को अपना इम्प्रूव करा देंगे। कैसे करके कि उनको ट्रेनिंग देंगे एग्जिस्टिंग स्टाफ को, या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत है तो मैन्युफैक्चरिंग सही करा देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग किस वजह से आ सकती है, या तो हमारे स्टाफ ही ट्रेन नहीं है, या फिर किसी किसी उसमें मशीन में दिक्कत है तो हम उसको रिपेयर कराएंगे, मेंटेनेंस कराएंगे इक्विपमेंट का। दूसरा हमारा किस वजह से कि उसको ज़रूरत ही नहीं है और पुअर क्वालिटी का किस वजह से आ सकता है, वही कि रिपेयर नहीं हुआ, सही से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। फर्दर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लाइकली कॉस्ट ऑफ मेकिंग द इम्प्रूवमेंट नीड्स टू बी केयरफुली कंसिडर्ड। अब आपने इंप्रूव करा दी उनकी प्रोसेस कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, फिर आप क्या लगाओगे उस पर कंट्रोल की भाई ऐसा नहीं है कि आज लगा के छोड़ दिया। अगर आज आपने सही कर दिया तो उसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहो। हेयर कंट्रोल में मेंटेनिंग द इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, अभी की परफॉर्मेंस और फ्यूचर की सेम परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस को आपको मेंटेन करके चलना है। डरबी ग्रे would be required to monitor the performance ongoing basis. If the sales return reach above particular level, it should be reported to a responsible person and he should act immediately. In addition, Derby Grade need to redesign IT team's system in such a way so that it can provide required detail. Since this is continuous monitoring, so it also requires revisiting of some phases in DMAIC. तो ये आपकी केस स्टडी थी डरबी ग्रे की, वो बैग लेट पहुंचा रहा है या फिर डिफेक्टिव है, ये सब है। तो इसको एक बार आप दोबारा से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम DMAIC हम कैसे लगा सकते हैं। डरबी ग्रे का जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, ये जो लगेज बैग था ये हमारा एग्जिस्टिंग था। इतने बड़े बैग की ज़रूरत क्या होती है, 62 इंच का बैग, इंसान भी उसमें खुद फिट हो जाए। चलो अगला आता है DMADB। DMADB जो हमारा लगता है ना, द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज एम्ड एट क्रिएटिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। किस लिए? क्रिएटिंग, नॉट इम्प्रूविंग, कीपिंग इन माइंड कस्टमर रिक्वायरमेंट एट एवरी स्टेज। इट इज इम्प्रूवमेंट सिस्टम विच इज यूज टू डेवलप न्यू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट के लिए ऑफ 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल। फेजेस आर डिस्क्राइब्ड इन डायग्राम। कैसा होता है, पहले आप डिफाइन करोगे कि क्या उसका प्रोजेक्ट का गोल है, क्या उसकी कस्टमर की नीड्स हैं। फिर उसको मेजर करोगे एंड डिटरमाइन कस्टमर नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन कि कस्टमर को क्या चाहिए हो सकता है। पहले तो आप ये लगाओगे कि पहले आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या है, फिर कस्टमर की नीड क्या है, फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या फिर बना सकते हो नहीं बना सकते हो, डिलीवर करा सकते हो नहीं करा सकते हो। फिर आप उस चीज़ की डिज़ाइन करोगे, फिर वेरीफाई करोगे। तो ये किस पे लग सकता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस एग्जिस्टिंग में ना हो, टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रोइंग हो, क्योंकि आप भी नई नई चीज़ों पे स्टडी कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी ग्रोइंग हो। टेक्नोलॉजी ग्रोइंग नहीं है तो आप क्या करोगे, वही आउटडेटेड प्रोडक्ट किसी का भी उठाओगे, री इंजीनियरिंग करके काम खत्म। कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस चेंजिंग होती रहे, कस्टमर का बिहेवियर भी चेंजिंग होता रहे, मल्टीपल प्रोसेस नीड टू बी अल्टर, प्रोजेक्ट हैव अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज यूजिंग DMAIC और सम अदर प्रोसेस। अब सिमिलरिटीज़ क्या है DMADB में और DMAIC में, कि बोथ ऑफ दी सिग्मा मेथोलॉजी आर बेस्ड ऑन डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। डीपीएमओ मतलब कि दोनों के एक ही चीज़ पर डिपेंड करती हैं, कि उसमें भी डिफेक्ट पर मिलियन आउटपुट के बेसिस पे होता है और इसमें भी डिफेक्ट पर मिलियन आउटपुट। बोथ DMADB एंड DMAIC आर यूज द सेम काइंड ऑफ 6 सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल, दोनों सेम टाइप के 6 सिग्मा मैनेजमेंट क्वालिटी टूल लगाते हैं। कस्टमर नीड्स आर द बेसिक पैरामीटर फॉर बोथ 6 सिग्मा मेथोलॉजी। दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई हो।
Both DMA-DV, DMA-IC are fundamental Six Sigma methodology for improving quality of the product process. Broadly, DMA-IC deal with improving some existing process to make it align with customer needs, while DMA-DV deals with a new design or redesign. अब इसके ना ये कुछ डिफरेंस दे रखे हैं कि DMA-IC एग्जिस्टिंग प्रोसेस को देखता है, वो एम्फेसाइज करता है ऑन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को। ये रिएक्टिव है, जब चीज़ें हो चुकी होती हैं तब आप ठीक करते हो। जब आपकी मशीन में कोई डिफेक्ट आ गया, आपका स्टाफ ट्रेन नहीं है, तब आप ठीक कर रहे हो। ये पहले से ही काम करके चलता है। ये इंक्रीज द कैपेबिलिटी। अभी जो बंदा जिसमें जान नहीं है, आपने उसको पानी पिलाया, उसके अंदर जान आ गई। और ये कैपेसिटी को बढ़ा देता है कि वो 5 लीटर पानी की जगह वो 6 लीटर पानी पी सकता है दिन में। रुपी डिफाइंड बेनिफिट क्वान्टिफाइड रेदर देन quickly. Rupee benefit more difficult to quantify and tend to be much more long term. अब ये इसमें आप ना बेनिफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि भाई अगर सेल इंक्रीज हुई पर्टिकुलर उसकी तो कितनी हुई, तो आप उसको रुपी बेनिफिट निकाल सकते हो। इस DMA-DV में आप रुपी बेनिफिट निकाल ही नहीं सकते। इसमें आप रुपी बेनिफिट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप रुपी बेनिफिट निकालोगे कैसे? ठीक है ना। अब एग्जाम्पल और DMA-IC प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, रिड्यूस द साइकिल टाइम आपने रिड्यूस कर दिया इंप्रूव करके अपनी प्रोसेस को। नंबर ऑफ एरर्स आपने कम करा दिए। इंप्रूव सर्च टाइम फॉर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। और DMA-DV क्या है? आपने नई सर्विस ऐड कर दिया, आपने क्रिएट कर दिया क्या? रियल टाइम सिस्टम क्रिएट कर दिया क्या? मल्टीपल सोर्स लीड ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें क्रिएट हो रही है चीज़ें और उसमें चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब सिक्स सिग्मा के लिमिटेशंस क्या है? सिक्स सिग्मा के लिमिटेशन है, ये ना बस क्वालिटी की बातें करता है, क्वालिटी ओनली। ये कहने वाली बात है कि सिक्स सिग्मा डज नॉट वर्क वेल विद इंटेंजिबल रिजल्ट। ये इंटेंजिबल रिजल्ट की बातें करता है बस। सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। भाई भारी भरकम खर्चा चाहिए आपको, प्रोसेस को रिवैम्प कर रहे हो, बिल्कुल रीडिज़ाइन कर रहे हो। हमने उसमें पढ़ा था ना पीछे, वो क्या कहते हैं, वर्ड पढ़ा था जो भूल गए, एक बार देख बताता हूँ। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। जब आप पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो तो ड्रामा क्रिएट करने में कॉस्ट आएगी। ड्रामा ये नहीं है कि वहाँ पे कोई प्ले वगैरह कर रहे हैं, ड्रामा मतलब बिल्कुल उसके जैसी है कि बिल्कुल इंप्रूव परफॉर्मेंस को आप सेट कर रहे हो। सिक्स सिग्मा क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड फॉर सम टास्क, किसी टास्क के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। नॉट ऑल प्रोडक्ट नीड टू बी सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड, सारे प्रोडक्ट को सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस ओनली, सिर्फ स्पेसिफिक टाइप पे प्रोसेस पे फोकस करता है या फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे करता है। ये सब पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अलग अलग टास्क के लिए। देयर आर अ लॉट टू रियल टाइम बैरियर विच नीड टू बी रिजॉल्व वाई ट्रांसलेटिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इनटू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। देखो थ्योरेटिकल बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो चीज़ें दिक्कत में आती है। तो ये वो वही पॉइंट बोल रहा है कि थ्योरेटिकल तो आप अच्छे से बात कर लोगे, रियल टाइम बैरियर तो तब आएंगे जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने आओगे। अब लीन सिक्स सिग्मा क्या है? हमने सिक्स सिग्मा देखा, हमने लीन देखा। लीन सिक्स सिग्मा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीन एंड सिक्स सिग्मा which help to achieve greater result than had to be achieved if lean or six sigma would have been used individually। आप लीन लगा रहे हो, लीन की अदर टेक्निक्स कौन कौन सी थी आपकी? जस्ट इन टाइम लगा रहे हो, काइजन लगा रहे हो, 5S लगा रहे हो, तो वो तो लगाओ ही लगाओ, प्लस सिक्स सिग्मा भी लगाओ। आप दोनों को जब साथ में लगाओगे तो आपके क्या होंगे? बेटर रिजल्ट आएंगे। इट इंक्रीज द स्पीड भी वो बढ़ा देगा और इफेक्टिवनेस भी बढ़ा देगा किसी की प्रोसेस की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाय यूजिंग लीन सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपकी टीम बेटर हो जाएगी, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हम जो अभी तक हम जो लगा रहे थे जस्ट इन टाइम कंपनी पॉइंट से, काइजन कंपनी पॉइंट से, 5S कंपनी पॉइंट से, TPM कंपनी पॉइंट से, और सिक्स सिग्मा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक मेजर चीज़ ये है। ऐसा नहीं है कि काइजन में हम प्रोसेस नहीं देखते थे कि हम अपनी डिलीवरी प्रोसेस को बढ़ाएं, लेकिन काइजन मेजरली क्या करता था कि वो कंपनी की डे बाई डे प्रोसेस को चेक करता था, जिससे कि आपकी प्रोसेस इंप्रूव हो सके, जस्ट इन टाइम आपके पास सामान टाइम पे आ सके, इमीडिएट आ जाए। 5S आप वो सब चीज़ें सॉर्ट करते थे, सेट करते थे, देन शाइन करते थे, स्टैंडर्ड करते थे, फिर सस्टेन कराते थे, वो सब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक आपका प्रैक्टिकल इंसाइट आ गया, ये सेल्फ आपके लिए है, ठीक है ना। अब एक हमारा पॉइंट आ गया, अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया, हमारा
जो हमारी 6 टेक्निक थी, जस्ट इन टाइम, काइजन, 5S, TPM, 6 सिग्मा, एक और थी सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और 6 सिग्मा, ये हमारी 6 पूरी हो गई। अब इसमें 2 आते हैं, प्रोसेस इनोवेशन एंड BPR। प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR एंड PI आर सिमिलर कॉन्सेप्ट, दोनों सिमिलर हैं और दोनों 1990s में आए हैं। BPR फोकस किस पे करता है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे, और PI किस पे फोकस करता है, न्यू प्रोसेस पे। ऐसे ही वो DMADB और DMAIC। तो BPR एग्जिस्टिंग और PI न्यू, प्रोसेस में बिल्कुल ही इनोवेशन, चीज़ बिल्कुल इनोवेट हो रही है। और BPR आप री इंजीनियर कर रहे हो into in many ways PI is more radical than BPR. PI more radical होगा because it changes the overall structure of the organization, where BPR is streamline the processes that are already in the place. तो वो पूरे ही स्ट्रक्चर को उसी तरीके से डिज़ाइन करेगा। और BPR में क्या होगा, आप प्रोसेसेस को रिवैम्प करोगे, आप प्रोसेस को रीडिज़ाइन करोगे, ठीक है ना। अब एक बार प्रोसेस इनोवेशन देख लेते हैं। प्रोसेस इनोवेशन मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू और significantly improved production or delivery method, including significant changes in techniques, equipment, and or software. Changes, improvement, increase or on product or service capability done by addition in the manufacturing or logical system. Ceasing to use a process, simple capital replacement or extension, changes resulting purely from changes in factor prices, customization, regular seasonal and other cyclical changes. Trading of new or significantly improved product are not considered innovation. अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतनी सारी बातें बोल गए, इतनी सारी बातें क्या है, ये बातें कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रोसेस इनोवेशन क्या है कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी चीज़ को न्यू और सिग्निफिकेंटली, नया हो और सिग्निफिकेंट हो, किसी चीज़ पे इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन और डिलीवरी मेथड। आप प्रोडक्शन को मैनेज नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्शन को ठीक नहीं कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, और डिलीवरी मेथड को भी न्यू और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर रहे हो। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, आप नई टेक्निक लगा रहे हो, इक्विपमेंट लगा रहे हो और सॉफ्टवेयर लगा रहे हो। अब जो चीज़ ये चीज़ बोली है ना, वो देखना, चेंज कर दो, इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज ऑन प्रोडक्ट सर्विस कैपेबिलिटी डन बाई इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिकल सिस्टम, सीजिंग टू यूज़ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को यूज़ करना छोड़ देना, सिंपल कैपिटल रिप्लेसमेंट को कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया, चेंजेस रिजल्टिंग प्योरली फ्रॉम चेंज इन फैक्टर प्राइस, कस्टमाइजेशन करा दिए, रेगुलर सीजनल और अदर साइक्लिकल चेंजेस करा दिए, ट्रेडिंग ऑफ न्यू और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव प्रोडक्ट आर नॉट कंसिडर्ड इनोवेशन। यानी कि ये चीज़ें ना इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन क्या है, एक तो न्यू हो, सिग्निफिकेंट हो, और इसको इंक्लूड करता है किसी को, टेक्निक्स को, इक्विपमेंट को और सॉफ्टवेयर को, न्यू हो और सिग्निफिकेंटली हो, किसी चीज़ में टेक्निक्स, इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर, इन सबको। तो ये चीज़ याद रखना। प्रोसेस इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन कुड फॉल इनटू 3 एरिया। देखो प्रोसेस इनोवेशन कहाँ कहाँ आ सकता है, आप अपने प्रोडक्शन में ला सकते हो, आप डिलीवरी में ला सकते हो, और आप सपोर्ट सर्विस में ला सकते हो। प्रोडक्शन में कैसे ला सकते हो, द रिलेटेड प्रोसेस, दिस इज रिलेटेड टू प्रोसेस, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी टू इनहांस द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इंक्लूड कस्टमर सॉफ्टवेयर। आपने कोई ऐसा कस्टमर सॉफ्टवेयर लगा दिया जिससे कि आपका प्रोडक्शन एकदम से रिवैम्प हो गया। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि एज ऑन डेट आपकी कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना वर्क इन प्रोसेस में है, या फिर कितना आपको कितना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, क्या बॉम्ब में आया, बॉम्ब बोले तो बिल ऑफ मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ, जितना हमने स्टोर से मटेरियल को प्रोक्योर करा वो सारा यूज़ हुआ नहीं हुआ। आप अपने डिलीवरी वाले प्रोसेस में भी ठीक कर सकते हो। डिलीवरी प्रोसेस इनोवेशन इन्वॉल्व टूल, टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू हेल्प इन सप्लाई चेन और डिलीवरी सिस्टम। दिस इंक्लूड्स बार कोड लगा दिए, ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, शिपिंग सॉफ्टवेयर कर दिया। सपोर्ट सर्विस इनोवेशन, वही बात, इनोवेशन हमने 3 चीज़ देखी थी, इनो टेक्निक हो, इक्विपमेंट हो, सॉफ्टवेयर हो, और चीज़ इनोवेट हो। इन प्रोसेस आर लिमिटेड टू सिंपली प्रोडक्शन और डिलीवरी, बट ऑल्सो एरिया इंक्लूड परचेजिंग, मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग। अपने अकाउंटिंग में पहले क्या लगाते थे, आप सिर्फ ERP यूज़ कर रहे हो, देन आपने उसके बाद क्या लगा दिया, SAP, SAP। ये अब प्रैक्टिकल इंसाइट दे रखा है, ये भी आपके लिए सेल्फ हो गया। जो प्रैक्टिकल इंसाइट है,
सिर्फ आपको पढ़ना है। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि प्रैक्टिकली एक बार ये चीज़ कहाँ पे लग चुकी है। अब आ जाता है बीपीआर, इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और बीपीआर जो है सिर्फ आपका यहीं पे है और ये ख़त्म। ये इसका केस सिनेरियो है, बाकी कॉन्सेप्ट इनसाइट है, उसके बाद बीपीआर ख़त्म। नाउ माइकल हेमर एन एक्स MIT कंप्यूटर प्रोफेसर टर्न कंसल्टेंट, वो कंसल्टेंट बन गए, पब्लिश एन आर्टिकल ऑन हार्डवेयर बिजनेस रिव्यू टाइटल री इंजीनियरिंग वर्क डोंट ऑटोमेट obliterate. Although several major companies had been experimenting with re-engineering principle prior to that time, उस टाइम पे बहुत सारी कंपनी भी एक्सपेरिमेंट करनी थी री इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पे। Hammer generally is credited with the first using the term re-engineering. Hammer defined business process re-engineering or simply re-engineering as a फंडामेंटल रीथिंकिंग, जो आपकी डेफिनेशन आती है। फंडामेंटल रीथिंकिंग बोलता है आप बिल्कुल फंडामेंटली सोचो कि आपका प्रोसेस अगर ये ना होता तो अलग कैसा होता। आप फंडामेंटली रीथिंक करो और रेडिकल रीडिज़ाइन करो, बिल्कुल अलग सा एक डिफरेंट डिज़ाइन करो। किस चीज़ का? बिजनेस प्रोसेस का, जिससे कि हमको क्या मिले? एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिले, बिल्कुल एकदम से डिफरेंट एक इम्प्रूवमेंट मिले। आपने अपने माइंड में अभी क्या कर रहे हो? आप फंडामेंटली रीथिंकिंग कर रहे हो कि फंडामेंटली हम कहाँ गलत हो सकते हैं, जो हम अगर इसको ठीक करते हैं तो हमारी चीज़ें ड्रामेट इम्प्रूव हो जाएँ। फिर आपने जब आपको पता चल गया कि आपने फंडामेंटली आप यहाँ गलत हो, फिर आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसमें वहीं पे रीडिज़ाइनिंग कर रहे हो कि चलो अब मैं पता तो चल गया कि यहाँ गलत है, हम इसको रीडिज़ाइन करो। अब हमने रीडिज़ाइन करा तो उससे आपको, फिर आपने देखा कि उससे हमको जो इम्प्रूवमेंट हुई वो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। ड्रामेटिक मतलब होता है कि ये नहीं हो कि 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 20 हो जाए, 120 हो जाए। 100 बन रहे हैं तो कम से कम 200 हो जाए। छोटी मोटी बात नहीं, एकदम से ड्रामेटिक, बिल्कुल अलग। इन अ क्रिटिकल कंटेम्पोरेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाए या फिर कॉस्ट कम हो जाए या क्वालिटी बढ़ जाए, सर्विस अच्छी हो जाए, स्पीड हो जाए। दस द 4 की कंपोनेंट ऑफ बीपीआर एज फॉलो कि आप पहले फंडामेंटली रीथिंक करो, रेडिकली रीडिज़ाइन करो, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाओ और एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस को ठीक करो। अब एक करके देखते हैं। फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस रिक्वायर मैनेजमेंट टू चैलेंज द वेरी बेसिक assumption under which it operates and ask such rudimentary question, why do we do and what we do, हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, and why do we do it the way we do it, और जो क्या कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं। why do we do the way we do it, वो सही तरीके से कर रहे हैं ना। तो यानी कि आप बिल्कुल ही फंडामेंटली सोचोगे कि वेरी बेसिक असम्पशन। फिर आप रेडिकल रीडिज़ाइन करोगे, विच मीन्स रिलाइज ऑन अ फ्रेश स्टार्ट, कि अगर वहाँ पे फंडामेंटली पहुँच गए आप वहाँ से बिल्कुल एकदम से फ्रेश स्टार्ट करो। कैसे? क्लीन स्लेट अप्रोच टू एग्जामिन एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस। आप बिजनेस प्रोसेस की वो एग्जामिन करो, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस प्रोसेस। दिस अप्रोच फोकस ऑन आंसर टू द क्वेश्चन, इफ वी वर अ ब्रांड न्यू बिजनेस हाउ वुड बी ऑपरेट आवर कंपनी। हम पहले जड़ पे पहुंचे, फंडामेंटली हमने रीथिंक करा, उसके बाद हम रेडिकल डिजाइन कर रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल एकदम से नए बिजनेस होते तो हम कैसे अपनी कंपनी को चलाते। दिस गोल इज टू री इन्वेंट वॉट इज डन एंड हाउ इट इज डन रेदर देन टू टिंकर विद द प्रेजेंट सिस्टम बाई मेकिंग मार्जिनल इंक्रीमेंट, सुपरफिशियल इंप्रूवमेंट टू वॉट ऑलरेडी बीइंग डन। फिर उसके बाद आप क्या करो? अचीव करो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। कैसे? इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज रिलेटेड टू द प्रीसीडिंग टू एलिमेंट। The fundamental rethinking and radical redesign of business process are aimed toward making quantum leaps in performance. However, measured BPR is not about improvement in quality, speed, and the like that is in the order of 10% improvement or that order of magnitude often can be accomplished with marginal increment changes to existing process. Re-engineering, on the other hand, has much loftier objective. For example, the re-engineering of Ford procurement process reduced the number of person employed in the process by 75%. ये क्या कह रहा है? ये वही बात कहना चाह रहा है कि ये एम करो किस चीज़ के लिए? मेकिंग क्वांटम लीप इन परफॉर्मेंस। हाउएवर मेजर बीपीआर इज नॉट अबाउट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, स्पीड एंड द लाइक दैट इज ऑर्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किस में आ रहा है कि भाई क्वालिटी एकदम से चेंज हो रही है, वो कहता है क्वालिटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है।
थोड़ी बहुत स्पीड सही हो गई, या फिर 10% हमारा चेंज बदल रहा है कि 100 थे हमारे 10% 110 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम से बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो, जैसे कि 75% कम हो गया। 75% कम होने का मतलब 100 लोग थे पहले, एकदम से 75% कम हो गया तो 25 लोग हो जाए, ये एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज है। अब कह रहा है री इंजीनियरिंग फोकस टू एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस रेदर देन ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी दैट कंप्राइज द प्रोसेस। माइकल हेमर कंटेंट दैट द फ्रेगमेंटेड बिजनेस प्रोसेस एंड ब्यूरोक्रेटिक hierarchical organization structure evident in most business today have their origin in the industrial revolution, when specialization of labor and economies of scale were the promised key to success. He argues that managers lose sight of their real objective when process and segmented into individual tasks. Each task is assigned to a specialist, and elaborate mechanisms are established to track and control the performance of those tasks. Instead, BPR takes a holistic view of organization process as comprising a string of activity that cuts across traditional department of fundamental lines. BPR is concerned with the result of the process, that is, who with those activity that add value to the process. This cross-functional focus has been used for many years by manufacturing company. Re-engineering would apply that view to business process. इसमें ये क्या इसमें कहना चाह रहा है ना, इसमें ये कह रहा है कि आप पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन हर एक एक्टिविटी पे अपनी नज़र रखती थी। अब क्या हुआ कि वो एक्टिविटी को ना करके, एक्टिविटी पे फोकस ना करके, ये क्या कह रहा है, रेदर देन ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी आप प्रोसेस पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि बिजनेस टुडे हैव देयर ओरिजिन इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि डे बाय डे एक रेवोल्यूशन आ रहा है। जब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्किल वर द प्रोमिस की टू सक्सेस, स्पेशल जब आपकी लेबर स्पेशलाइज होगी और आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा होगा, तो वो आपके सक्सेस में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसने आर्ग्यू करा कि मैनेजर लूज कर सकते हैं जब आप एक्टिविटी पे फोकस करेंगे ना, तो एक्टिविटी को कोई स्पेशलिस्ट भी कर सकता है। तो उनको क्या करो, एक प्रोसेस में डिवाइड कर दो। बिजनेस प्रोसेस, एक्टिविटी को छोड़ो, प्रोसेस को। एक्टिविटी क्या हो गई कि भाई प्रोडक्शन, क्या कहते हैं, सॉरी 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 एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हो गई कि रॉ मटेरियल आपका स्टोर से लेके प्रोडक्शन फ्लोर पे आ रहा है, ये आपकी एक एक्टिविटी हो रही है। आपने इस एक्टिविटी में कुछ सुधार कर रहे हो तो बस वो इतनी ही एक्टिविटी पे सुधार आया। लेकिन पर जब आप इस ये बना दोगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आप सुधार लाओगे, आप प्रोडक्शन प्रोसेस को आप चेंज करोगे, एकदम से बिल्कुल इम्प्रूव करोगे, तो वो यहाँ से चालू होगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके जब आपका फिनिश गुड बन जाएगा तब तक। तो यानी कि उसने पूरी प्रोसेस, एक्टिविटी क्या, एक पर्टिकुलर बंदा देख रहा है और पर्टिकुलर बंदे को वो एक स्पेशलाइज पर्सन देख लेगा। लेकिन अगर आप क्या करो, इंस्टेड बीपीआर टेक्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेस एज कंप्राइजिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी कंसिस्ट करता है, दैट कट्स अक्रॉस ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शनल लाइन्स। बीपीआर इज कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। बीपीआर जो है ना, वो ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी को ठीक करने से नहीं होता, वो कंसर्न है किसका, प्रोसेस के रिजल्ट हो, दैट इज विद दोज एक्टिविटी दैट एड वैल्यू टू द प्रोसेस। अब वही एक्टिविटी को करो जो वैल्यू एड कर रही है। दिस क्रॉस functional focus has been used for many years by manufacturing company. Re-engineering would apply that view all business processes. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। री इंजीनियरिंग फोकस ऑन एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस, हर एक बिजनेस प्रोसेस पे लगाओ जो एंड टू एंड में हो, ना कि एक्टिविटीज़ पे। अब एग्जांपल दे रखा है, कंसीडर द एक्टिविटी सच एज रिसीविंग अ कस्टमर ऑर्डर, ये एक एक्टिविटी है। चेकिंग द कस्टमर का क्रेडिट, वेरीफाइंग इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, पिकिंग द गुड्स इन द वेयर हाउस, shipping the goods to the customer, and discrete activity. Re-engineering would change our emphasis by breaking down the walls among the separate function and department. Instead of order taking, picking, shipping and so forth, the entire process of order fulfillment, इसको क्या नाम दे दिया, order fulfillment, would be examined and would concentrate on those activity that add value to the customer. और फिर हम उस ऑर्डर फुलफिलमेंट में देख रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमको फुलफिल कस्टमर के लिए नीड है, जो हमारे लिए वैल्यू एडेड है। द कस्टमर इज नॉट कंसर्न विद द इंडिविजुअल टास्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स टू फिल एन ऑर्डर इन द कस्टमर कंसर्न विद द हाउ द कंपनी ऑर्गेनाइज सेल टू कैरी आउट दीज जॉब्स। कस्टमर को घंटा फर्क नहीं है कि आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, कस्टमर कंसर्न किससे है कि आप ये सारे काम को कैसे कर रहे हो। द कस्टमर इज कंसर्न ओनली विद द गेटिंग द राइट गुड्स इन द प्रॉपर क्वांटिटी इन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन एंड एट द एग्रीड अपॉन टाइम एंड प्राइस। उसको सही टाइम पे मिल जाए, सही क्वालिटी का मिल जाए, सही प्राइस पे मिल जाए, कस्टमर इससे ही
यही चाहता है। अब स्टेजेस क्या हैं बीपीआर के? बीपीआर के स्टेजेस हैं सर, पहले आप प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, फिर प्रोसेस को तोड़ो, उन सारी प्रोसेसेस को फिर रीडिज़ाइन करो, और फिर उन सारी प्रोसेस को रीअसेंबली कर दो। ईच ईच टास्क परफॉर्म बीइंग री इंजीनियर इज ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ प्रोसेस। जो जो काम हो रहे हैं ना उनको हर एक प्रोसेस में अलग अलग में तोड़ दो। फिर प्रोसेस विच आर नॉट वैल्यू एडिंग टू बी डिस्कार्डेड, फिर आप देखो कि कौन सी प्रोसेस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, आप उनको ख़त्म कर दो। फिर रिमेनिंग जो प्रोसेस बच जाए उनको रीडिज़ाइन करो, और फिर री इंजीनियर प्रोसेस जो आपने रीडिज़ाइन करे ना, री इंजीनियर्ड करें प्रोसेस को, उनको इम्प्लीमेंट कर दो मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। तो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस रेशनलाइजेशन, प्रोसेस रीडिज़ाइन एंड प्रोसेस रीअसेंबली। अब वो पोर्टर वाले भैया की बात फिर से आ गई। पोर्टर वैल्यू चेन इज कॉमनली यूज इन बीपीआर एज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस प्रोसेस दैट आर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। वही आप करोगे पोर्टर वाली वैल्यू चेन से कि कौन सी ज़रूरी है कौन सी नहीं है। ये ना एक बैंक की बीपीआर दे रखी है कि एएनआई जो है ना एक गवर्नमेंट ओन बैंक है, और उसकी 2500 ब्रांच है कंट्री ए में, जो हर एक स्टेट में फैली हुई है। दीज ब्रांचेस कंट्रोल बाई थ्रू 27 जोनल ऑफिस। ये जो ब्रांच है ना, ये 27 जोनल ऑफिस से कंट्रोल होती हैं, और 4 एनबीजी ऑफिस। गवर्नमेंट ओन बैंक इज यूजली बीइंग द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द कस्टमर। गवर्नमेंट बैंक ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर किसी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, पंजाब नेशनल बैंक हर किसी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। While choosing a bank in the last 6 years, the government has permitted a number of foreign banks to operate within the country. गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेन बैंक वालों को एंट्री दे दी, सिटी बैंक जस्ट लाइक, in order to solve the problem of foreign exchange shortage and open up foreign trade and instrument to promote economic development. These foreign banks offers diverse range of service such as direct access to executive management. आप स्टेट बैंक में जाओ, बार बार बोल देते हैं 2 बजे आना, स्टेट बैंक में जाओ बार बार बोल देते हैं 2 बजे आना, उनका सिस्टम ही नहीं है। वहाँ क्या हो गया, सीधा डायरेक्ट एक्सेस दे दिया एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट से। सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल बैंकिंग नीड्स, अपॉइंटमेंट बैंकिंग टू सेव टाइम, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग 24/7, ऑल फ्री अनलिमिटेड एटीएम एक्सेस। इन कॉन्ट्रास्ट एएनआई हैज very elementary information system covering only for internal transaction, handling and accounting activity. Customer have to visit banks to carry out transaction like checking bank balance, cash deposit, withdrawal, transferring money from one account to another in operational hour. Often customer complain about the amount of time as the employee and clerical staff of the bank can attend only few customer at a time. Customer service evaluation has never been undertaken by ANI. ये पॉइंट है, कस्टमर सर्विस एवोल्यूशन हैज़ नेवर टेकन अंडर बाई ANI। अभी पीछे हम बता क्या रहे हैं, आप कितनी क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आपके पास स्टाफ है नहीं है, कस्टमर को घंटा फर्क नहीं है। कस्टमर को क्या चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको कॉस्ट कम में मिल जाए, उसको प्रोडक्ट सही से मिल जाए, सर्विस सही से मिल जाए। अदर प्रोसेसेस न्यू अकाउंट application are complex, requiring complex or many document formality. Board of director were worried from growing popularity of new style bank. The board of director of ANI has recently held meeting to discuss the shortfall in the current service and the need of the re-engineer the ANI business process. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बड़ी चिंता हो गई तुमसे कि भाई जो नई बैंक आ रही है उन्होंने तो बैंड बजा दी। तो अब क्या होगा कि आप क्या सोचोगे कि आपको ये तो दिख रहा है हमारे पास कस्टमर जा रहे हैं नई बैंकों के पास, वो 24/7 सर्विस दे रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं, एटीएम की सर्विस दे रहे हैं, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइम ले रहे हैं वन अकाउंट टू, फिर लाइक हमारे पास कस्टमर आ रहा है बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो भी ऑपरेशनल आवर में। हमारे स्टाफ के पास क्या है, हमारे स्टाफ के पास बंदा आ रहा है, उसके स्टाफ हैंडल नहीं कर पा रहे इतने सारे बंदों को, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब जब बात आई तो क्या होगा, अब आती है बात को कि आप इसको कैसे कर ठीक करोगे। यहाँ पे बोल दिया कि एडवाइस हाउ बीपीआर कैन बी यूज टू इम्प्रूव एएनआई करंट प्रोसेस। एएनआई की करंट प्रोसेस को कैसे करोगे, कैसे करके ठीक कराओगे आप। तो सबसे पहले तो यही बता दिया कि बीपीआर क्या है। बीपीआर भैया आपका है फंडामेंटल रीथिंकिंग रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्टीव। अब ये तो पूरी डेफिनेशन दे दी। इन अदर वर्ड बीपीआर कंसिडर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस,
उसको रिजल्ट से मतलब है, छोटी मोटी बातें नहीं कि भाई 10% चेंज हो गया, 15% चेंज हो गया, रिजल्ट चेंज होना चाहिए तुमसे. दैट इज with those activity that add value to the process. To implement VPR, firstly, each business process of ANI need to be divided into series of process. हमने एक्टिविटी में नहीं बांटना, पीछे पड़ा हुआ था ना, एक्टिविटी में नहीं बांटना, प्रोसेस में बांटना है हर एक उसको. Then each business process required to be documented and analyzed, find out whether it is essential. फिर हमको एनालाइज करना ये जरूरी है नहीं है, whether it provides support to other valuable process and whether it is adding value. Any process which does not add value or do not provide essential support to activity, value adding activity must be removed. फिर जो प्रोसेस रिमेन रह जाएंगी उनको क्या करेंगे, री इंजीनियरिंग करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, सो दैट कैन बी इफेक्ट एज पॉसिबल. फॉर ANI, न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस टू improve these process. However, ANI must ensure that statutory compliance regarding these processes are not undermined. फिर क्या होगा, ANI is facing hyper competitive marketplace where customer expect a superior experience. BPR activity would help ANI in understanding those processes which ANI customer value the most and remove those are not valued. Foreign banks are offering diverse range of services such as direct access to executive management, a single point of contact to coordinate all banking needs, appointment banking to save time, free online banking system, free ये clearly these are valuable business process valued by the customer. ANI should incorporate all these facility in their banking to enhance the customer satisfaction and service level. भाई सामने वाला दे रहा है, आप भी दे दो, कौन सी दिक्कत आ रही है. आपको कस्टमर रिटेन करना है तो कस्टमर को आपको नई नई सर्विस देनी पड़ेंगी, सामने वाला दे रहा है आप भी दो, वरना मार्केट से आउटडेट हो जाओगे और आप कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाओगे, आप कितनी भी बड़ी प्राइवेट बैंक क्यों ना सही. ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट इन ANI इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. वहाँ देखो घर बैठे ही अकाउंट ओपन हो जाता है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. सिंस इट रिक्वायर्ड मल्टीपल फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म चाहिए होते हैं. कंपाइल विद थ्रू BPR, ANI वुड एनालाइज दोज प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई नीड ऑफ ओनली वन फॉर्म, सिर्फ एक ही फॉर्म हो और काम खत्म, that contain all necessary customer information. Further, it is also possible to initiate opening of new account through the development of online application. यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है बंदे को, ऐसा ना हो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि यहाँ पे आने की बंदे को ज़रूरत ना हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही काम हो जाए. ऑनलाइन एंट्री वुड रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्म बीइंग लॉस्ट इनकरेक्ट, अगेन इनहांस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन. सिंस कस्टमर नीड्स टू बी विजिट ANI ब्रांच टू ओपन अकाउंट, देयर शुड ऑल्सो बी online processing authentication validation to ensure that data fields are correctly filled by customer. That would result in error reduction. This would also remove unnecessary staff activity in checking and reprocessing forms. It is likely that BPR may increase cost in short term and is investment in technology. However, this would also reduce substantial level of manual activity and process, thereby providing speedy service to the customer. In long term, this would result in high level of efficiency, profitability and better level of customer satisfaction and retention. तो अब जब ANI लगाएगा तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कस्टमर आपका रिटेन रहेगा, आप मार्केट में कंपटीशन में स्टैंड कर पाओगे. अदरवाइज अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे. अब एक ये कॉन्सेप्ट इनसाइड है BPR एंड PI, ये भी आपके लिए सेल्फ है. तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया. देखो मैं क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट अवेलेबल करा रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो चीज़ों को खुद करना चाहते हैं, लेकिन पर एक उनके पास ये समझ नहीं आता कि क्या कहते हैं हम कैसे करें. अब आपके पास जैसा अगर ये 1 घंटे की वीडियो हो गई तो आपके पास एक आइडिया हो गया कि 1 घंटे में ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा. आपको इस पर खुद मेहनत करनी पड़ेगी. मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल का आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ जिस लेवल का मुझे डिलीवर करना चाहिए. मैं ये भी जानता हूँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर का भी नहीं बता पा रहा हूँ. हाँ, मैंने आपको ये बताया कि आप क्वेश्चन आंसर करो, आपको कोई दिक्कत आए आप पूछो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ. आप इसको ये ना समझे कि ये पूरा आप इसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट ना हो. आपको आप इसके साथ साथ ये तो समझ में ये इसको एक बार सुन लिया, सुनने के बाद आपको खुद को कॉन्सेप्ट को समझना है. देखो कॉस्टिंग में क्या है ना, नए सिलेबस की कॉस्टिंग कुछ नहीं है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, दैट्स ऑल. अभी जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो 4 चैप्टर है ना, ये हमारे थ्योरी बेसिस हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि हम जैसे वो नहीं पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं.
कॉस्टिंग के चैप्टर आएंगे आपके चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। वो आपके कॉस्टिंग वाले चैप्टर आएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकल है। ये शुरू के 4-5 चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 5 में भी थोड़ा बहुत आपका वो है। चैप्टर नंबर 5 में नहीं, सॉरी 5 तो आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, 6, हाँ, चैप्टर नंबर 4 तक ही आपका एक ऐसा पार्ट ऐसा लगेगा कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टाइप है। ऐसा नहीं है। ये 4 चैप्टर ना आपस में इंटर रिलेटेड है। पहला आपको बताता है कि आप क्यों आपको स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट लाना है। फिर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आपको चेंज कराएगा कि भाई जो पुराने तरीके से सोचते हो ना वो मत सोचो, नए तरीके से सोचो। नए नए फंडा लेके आओ, गेन शेयरिंग, आउटसोर्सिंग और आपका सप्लाई चेंज, ये चीज़ें करो। फिर आपका तीसरा आ गया कि भाई अब अपनी टेक्निक्स लेके आके अपनी प्रोसेस को सुधारो। और चौथा आता है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। अगला चैप्टर जो आता है वो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है कि आप ऐसी क्या टेक्निक लगाएंगे कि आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाए। हालांकि वो भी छोटा सा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो आप डे बाई डे करते जाओ। ऐसा ना हो कि अगर आपको कॉस्टिंग का नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉस्टिंग के चक्कर में रुक गए हैं, आप किसी और सब्जेक्ट पे स्विच करो। आपको करने तो पूरे 4 पेपर या 8 पेपर ही है ना, तो आप पूरे उस पर फोकस रहो। ऐसा ना हो कि मतलब अगर 1-2 दिन वीडियो अगर कोई डिले हो रही है, मैंने पहले ही आपको बता दिया मेरा टारगेट हो चुका है। पहले मैं 28 फेब तक लेके चल रहा था, अब मैं अपना टारगेट मैंने 15 दिन पीछे कर दिया। मैंने 15 फेब तक कर दिया कि मैं 15 फेब तक आपको ट्राई करूँगा कि पूरी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि चीज़ें सब 28 फेब तक ही जा पाएंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि मैं 15 फेब तक पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो दे दूँ, फिर उसके बाद 10-12 दिन में आपको उसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो दे दूँ। मैं आपकी हेल्प प्रोवाइड एज अ हेल्प आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा इसका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि अ, मैं इससे कुछ अर्न करूँ या कुछ करूँ। मैं अपने आप से जो मैंने गेन करा है, जो मैंने जितना पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो जो ये चाहते हैं। देखो, जो क्लास ले रहा है, किसी पर्टिकुलर टीचर से क्लास ले रहा है, वो तो उस क्लास पे ही फोकस रहे, इधर उधर ना भागे। जो क्लास नहीं लेना चाहता, जो चाहता है कि मैं सेल्फ करूं या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आपको एक टॉपिक का आइडिया मिल रहा है कि भाई अच्छा, जस्ट इन टाइम क्या है, आइडिया मिल गया। काइजन क्या है, एक आइडिया मिल गया। 5S क्या है, एक आइडिया मिल गया। आपको इससे एक आइडिया मिल रहा है। मैं किसी भी वीडियो को ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 3 घंटे 3.5 घंटे की जो नॉर्मल क्लासेस में होती है उसकी बना रहा हूँ। मेरी स्पीड कम है, आप उसको 1.25 पे मैनेज करके 1.5 घंटे में या फिर 1.25 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यानी कि मोर और लेस जहाँ पे पूरा 3 घंटे में एक क्लासेस में एक टॉपिक होता है, वहाँ पे 3 से 4 घंटे में हमारी पूरी क्लास ख़त्म हो रही है, पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपकी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है वो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आप इस पर फोकस रहो। ऐसा नहीं है कि कहते हैं ये भी कम है, आप इसको देख के भी अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ सेम उस पर आपको भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। यानी कि मेहनत दोनों को ही करनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक के थ्रू ही मुझे पता चल पाता है कि कितना जो व्यूअर्स हैं उनको वीडियो अच्छी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जो लेना चाहते हैं वीडियो के थ्रू हेल्प, उनसे शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या एडिशनल चाहिए या फिर आपको क्या अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के संग शेयर भी करें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।